मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, अरंडी, उड़द, जीरे और मूंगफली की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। धान की सरकारी खरीद में हुआ 17% से ज्यादा का इजाफा, बुआई 35 लाख हेक्टेयर के पार। सरकारी एजेंसियों की ओर से धान की खरीद जारी है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 17% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वहीं धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। धान के हाजिर भाव की बात करें तो गुरुवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में इसके सौदे सीमित दायरे में हुए। धान के बाजार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से लगातार सरकारी खरीद की जा रही है। खरीफ विपणन सीजन 2020 और 21 के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 8 फरवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 8 फरवरी 2021 तक धान किसानों से 6 करोड़ 20 लाख टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीद का यह आंकड़ा 5 करोड़ 27 लाख 21 हजार टन का रहा था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 17% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। राज्य में हो रही धान की खरीद में सबसे ज्यादा खरीद पंजाब से हुई है। यहाँ 2 फरवरी तक धान की कुल खरीद 2 करोड़ 2 लाख टन के पार पहुंच चुकी है, जो धान की कुल खरीद का 32.71% है। आपको बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चारामा मंडी में 10 फरवरी को धान का भाव रहा 1,450 रुपए क्विंटल। 11 फरवरी को इसके भाव में 160 रुपए की तेजी आई और भाव 1,610 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। गुजरात की दहेगाम मंडी में इस दौरान धान के सौदों में 2 रुपए की मामूली गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 फरवरी को धान का भाव रहा 1,620 रुपए क्विंटल, जो 10 फरवरी को 1,622 रुपए क्विंटल था। वहीं उत्तर प्रदेश की मंडियों में 11 फरवरी को बाकी कृषि उपज राज्यों की मंडियों के मुकाबले धान की सबसे ज्यादा आवक दर्ज की गई। यहाँ की लखीमपुर मंडी में 10 फरवरी को सामान्य धान का भाव था 1,670 रुपए क्विंटल। 11 फरवरी को इसके सौदे 20 रुपए मजबूत होकर 1,690 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि राज्य की ही बिंदकी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 फरवरी को धान बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,868 रुपए क्विंटल पर बिकी। धान की बुआई की बात करें तो इस साल धान का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। 29 जनवरी तक धान की कुल बुआई 35,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 30,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई थी। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं बाकी की सुर्खियों पर। चालू रबी सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से आगे, इस साल 21 लाख टन हो सकती है पैदावार। सीमित दायरे में हुए अरंडी के सौदे, उपज में कमी का अनुमान।
जी हाँ, तो आपने धान पर रिपोर्ट देखी हमारी खास तौर पर और जानते हैं कि बाजार का हाल आगे कैसा रह सकता है और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव। शिव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले हम धान के बाजार पर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। बताएं कि धान की जो सरकारी खरीद चल रही है उसका भाव पर असर कैसा रहेगा और बाजार की तमाम जो स्थितियां हैं वो आगे के लिए क्या संकेत दे रहे हैं? धान के बाजार भाव की बात की जाए तो कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। आवक जारी है, मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है। सरकारी खरीद रिकॉर्ड स्तर पे है और जहां तक चावल के निर्यात मांग की बात की जाए इसमें एक जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2020-21 के शुरुआती 9 महीनों में 22,856 करोड़ रुपए के गैर बासमती चावल का निर्यात हो चुका है। आने वाले समय में निर्यात मांग में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है। मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में भी धान की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। और शिव जी, ऐसे में जो किसान हैं उन्हें क्या भी फसल बेचना चाहिए या फिर बेहतर भाव के लिए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? आप उन्हें क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। निर्यात मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण धान की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें और आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और बता दें आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन मक्का के हाजिर भाव क्या रहे। छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में लोकल मक्का का भाव रहा 1,050 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए, तो वहीं राजस्थान की बेगू मंडी में भाव रहा 1,260 रुपए। ये सभी भाव गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं चने के हाजिर भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव रहा 4,325 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 4,900 रुपए और महाराष्ट्र के अकोला मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उड़द की। चालू रबी सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 8 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जिससे खरीफ उड़द की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही इसका असर उड़द के भाव पर भी पड़ सकता है। उड़द के बाजार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में उड़द की आवक सुस्त रही। उड़द की बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के 29 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 8,09,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 7,54,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल उड़द की बुआई का रकबा 55,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 10 फरवरी को देसी उड़द का भाव रहा 7,500 रुपए क्विंटल। 11 फरवरी को इसके भाव में 360 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,140 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में 65 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 फरवरी को उड़द का भाव रहा 6,865 रुपए क्विंटल, जो 10 फरवरी को 6,800 रुपए क्विंटल था। इसी तरह उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में 10 फरवरी को उड़द का भाव था 6,540 रुपए क्विंटल। 11 फरवरी को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 6,550 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि राज्य की ही आजमगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 फरवरी को उड़द बिना किसी घटत बढ़त के 7,735 रुपए क्विंटल पर बिकी। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल खरीफ उड़द की उपज बढ़ सकती है। 2020 और 21 के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल खरीफ उड़द की पैदावार 21,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 13 लाख टन की रही थी। आइए अब उड़द के बारे में भी जानकारी लेते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, उड़द के बाजार की स्थितियां क्या बता रही है? भाव किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? उड़द के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में थोड़ा स्थिरता का रुख देखने को मिला है। मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है। आवक जारी है।
जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से उड़द की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो उड़द के किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरंडी और जीरे की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जीरे के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं अरंडी की। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के भाव स्थिर हैं। वहीं इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में सभी तिलहनी फसलों की बुआई का रकबा 83,95,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। अरंडी के बाजार पर देखिए ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को अरंडी के भाव स्थिर रहे। वहीं कुछ मंडियों में इसके सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। आवक की बात की जाए तो गुजरात सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में अरंडी की आवक कम दर्ज की गई। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 10 फरवरी को अरंडी का भाव रहा 4,275 रुपए क्विंटल। 11 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 4,275 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। इसी तरह गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 फरवरी को अरंडी बिना किसी उतार चढ़ाव के 4,200 रुपए क्विंटल पर बिकी। अरंडी के भाव में स्थिरता का सिलसिला यहां की दीसा मंडी में भी बना रहा। यहां 10 फरवरी को अरंडी का भाव था 4,340 रुपए क्विंटल। 11 फरवरी को भी इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 4,340 रुपए क्विंटल पर बने रहे। जबकि राजस्थान की सुमेरपुर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में 10 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 फरवरी को अरंडी का भाव रहा 4,215 रुपए क्विंटल, जो 10 फरवरी को 4,225 रुपए क्विंटल था। तिलहनी फसलों की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 और 21 के रबी सीजन में देश भर के तिलहनी किसानों ने 83,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती की है। जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 79,98,000 हेक्टेयर रहा था। हालांकि इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,24,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की पैदावार 18,49,000 टन रही थी। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, अरंडी की स्थितियों के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। इस साल अरंडी की पैदावार में भी कमी आ सकती है, तो ऐसे में भाव पर इसका किस तरह से असर पड़ सकता है? अरंडी के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है और वर्ष 2020-21 में अरंडी के उत्पादन में थोड़ी कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से अरंडी की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। शिव जी, ऐसे में जो किसान हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण अरंडी की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं लाल मिर्च के हाजिर भाव पर। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में लाल मिर्च का भाव रहा 30,000 रुपए प्रति क्विंटल। यहाँ की नागपुर मंडी में भाव रहा 11,000 रुपए। तो वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 11,000 रुपए। ये सभी भाव गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब जान लेते हैं गुड़ के भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में गुड़ का भाव रहा 4,350 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,770 रुपए।
और अब बात जीरे की। इस साल देश से होने वाले जीरे के निर्यात में 30% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ता दिख सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से कुल 1,53,000 टन से ज्यादा जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,15,000 टन का ही हुआ था। जीरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्ट नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की हलवद मंडी में जीरे का भाव रहा 11,500 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में भाव रहा 11,925 रुपए। इसी राज्य की सेमी मंडी में जीरा 11,500 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे के सौदे 10,735 रुपए पर हुए। गुजरात में जीरे की खेती की बात करें तो पिछले कुछ समय से आगे चल रही है। जीरे की खेती इन दिनों पिछड़ गई है। गुजरात कृषि विभाग के मुताबिक 18 जनवरी तक राज्य में जीरे की बुआई 4,69,030 हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान जीरे की खेती 4,87,821 हेक्टेयर में हो चुकी थी। और फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, जीरे की स्थिति क्या बता रही है? भाव किस ओर जा सकते हैं? हम देख रहे हैं कि जो निर्यात की स्थिति है वो भी बेहतर नजर आ रही है। जीरा के बाजार की बात की जाए तो कीमतों पे थोड़ा दबाव देखने को मिला है। मांग जारी है, आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से जीरा की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी शिव जी, ऐसे में जो किसान हैं जिनके पास जीरे का स्टॉक है, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि अभी कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है, लेकिन आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग बढ़ने से जीरा की कीमतों पर फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव जी, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है मंडी खबर में, और लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मूंगफली का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और अब बात मूंगफली की। भारतीय मूंगफली की मांग विदेशी बाजार में लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में अच्छा इजाफा हुआ है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान मूंगफली के निर्यात में 10% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 4,70,705 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 4,55,457 टन का हुआ था। वहीं मूंगफली के हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्ट नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की धोराजी मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,530 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए, तो राज्य की ही साबरकुंडला मंडी में मूंगफली 5,033 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में मूंगफली के सौदे 5,390 रुपए पर हुए। बता दें कि इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से तिलहनी किसानों से 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीदी जा रही है। 4 फरवरी तक नेफेड ने 2,84,000 टन से ज्यादा की मूंगफली की खरीद कर ली है। अब तक हुई खरीद में कर्नाटक के किसानों से 116 टन, आंध्र प्रदेश से 256 टन, राजस्थान से 74,511 टन, तो वहीं उत्तर प्रदेश से 6,527 टन और गुजरात के किसानों से 2,02,629 टन मूंगफली खरीदी गई है, जबकि हरियाणा से मूंगफली की कुल खरीद 691 टन के पार पहुंच गई है। नेफेड की इस खरीद से अब तक 1,52,000 से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं आलू के हाजिर भाव पर। उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में आलू का भाव रहा 630 रुपए प्रति क्विंटल,
यहाँ की सीतापुर मंडी में भाव रहा 635 रुपए, तो वहीं राज्य की शिकोहाबाद मंडी में इसके सौदे 600 रुपए पर हुए। और अब नजर डाल लेते हैं टमाटर के हाजिर भाव पर। उत्तराखंड की देहरादून मंडी में टमाटर का भाव रहा 700 रुपए प्रति क्विंटल, उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 900 रुपए और लखनपुर मंडी में भाव रहा 960 रुपए। ये सभी भाव गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मंडी